नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज भृगुनंदी नाड़ी के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है, अगर आप इनको आराम से कुंडलियों पे अप्लाई करेंगे बहुत सी अच्छी प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो जो है इन्हीं टेक्निक्स पर आधारित रहने वाली है और ऐसी अभी कंटिन्यूअस बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिसमें शॉर्ट शॉर्ट टेक्निक्स आपको मैं भृगुनंदी नाड़ी की बताने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में 3 टेक्निक्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। पहले पार्ट में चर्चा करेंगे कि कैसे पर्सन को एक वहम हो जाता है, एक फियर हो जाता है, एक डर उसको हो जाता है। तो ये जो डर है उसकी मैरिड लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ और इवन पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देता है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पहले पार्ट में ये डिस्कस करेंगे। दूसरे पार्ट में आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिनकी कुंडली में अगर आपको ये योग दिखता है तो ये लोग अपने घर से दूर जाके काम करते हैं या उनका स्थानांतरण हो जाता है। तीसरा योग, तो कैसे इसको देखेंगे ये एक एक करके आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मेरा नाम राजेश बब्बर है, मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर इस चैनल को रन करते हैं। तो आइए वीडियो रन करते हैं, ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। बोर्ड पे देख रहे हैं आप एक कुंडली। तो फर्स्ट जो मैंने आपको पहले बताया था, पहले पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे, एक कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में। बहुत सी कुंडलियों पे आप ये कॉम्बिनेशंस देखोगे तो ऐसे पर्सन्स को हमेशा हर चीज को लेके एक डर, एक कॉम्प्लेक्स बना रहता है। तो पहले कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। भाव कोई भी हो सकता है, राशि कोई भी हो सकती है, ये यहाँ पे अभी नहीं ले रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, राहु, चंद्र और मंगल। अब यहाँ पे मैं राशि भी ऐड करूंगा, नंबर 4। तो अगर ये कॉम्बिनेशन कर्क राशि में बन जाता है तो ये बहुत सीवियर इफेक्ट देता है दोस्तों। तो अब इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, ये समझ लेते हैं। यहाँ पे मंगल जो है आपके बॉडी में करज एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। तो जिन लोगों का मंगल कमजोर हो जाता है कुंडली में, पाप प्रभाव में होता है या नीच क्या होता है और किसी तरह से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पे नहीं होता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें हमेशा करेज की कमी रहती है या ब्लड से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज जो हैं इनको फेस करने पड़ते हैं। खासकर जब राहु इनके साथ मिल जाता है, जब मंगल के साथ राहु मिल जाएगा तो आप देखोगे इन व्यक्तियों में थोड़ा सा करेज का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। दूसरा, अगर चंद्रमा भी साथ में है, चंद्रमा क्या है, आपके माइंड को इंडिकेट करता है और राहु क्या है, इन दोनों के लिए एक शत्रु ग्रह बन के सामने आते हैं। तो दोनों के साथ जब ये युति करेंगे आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट कर देता है, वहम क्रिएट कर देता है। और खासकर जब ये कर्क राशि में यानी 4 नंबर राशि में ही ये कॉम्बिनेशन बने तो फिर ये पर्सन को बहुत ही वहमी बना देता है। हमेशा उसको डर लगा रहता है कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, अगर मैं विवाह करूंगा तो विवाह के बाद प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी, जॉब करने जाऊंगा, नौकरी करने जाऊंगा तो मेरे को नौकरी से निकालती तो नहीं दिया जाएगा। तो कुछ ना कुछ उसके लाइफ में एक कॉम्प्लेक्स, एक फियर बना रहेगा जिसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी मैरिड लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहती है। तो अगर ये कॉम्बिनेशंस आपके बेटे या आपकी बेटी की कुंडली में है तो इसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पे उपाय भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली चीज हमें क्या करना है, मंगल देव को बलवान करना है दोस्तों। क्योंकि मंगल देव जब कैंसर साइन में रहते हैं और साथ में राहु आ जाते हैं तो मंगल देव की पावर और उनका जो करेज होता है वो बहुत डाउन हो जाता है। तो ऐसे केस में भगवान कार्तिकेय की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। दूसरा, चंद्रमा को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप मोती धारण कर सकते हैं, पहली चीज। या फिर चंद्रमा के जो मंत्र होते हैं ये आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ सकते हैं, इससे आपके चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, इंप्रूव होंगे। और दूसरा, माँ पार्वती जी की रेगुलर पूजा करेंगे ताकि चंद्रमा और मंगल इन दोनों को बल मिले। क्योंकि 4 नंबर साइन जो होता है ये माँ पार्वती जी का साइन है, ये मदर का साइन होता है। तीसरा, हम रेमेडी करेंगे राहु देव की। राहु देव को यहाँ पे आपको शांत करना पड़ेगा क्योंकि ये राहु देव इन दोनों के साथ मिलके इन दोनों के साथ युति करके चंद्रमा और मंगल को खराब करते हैं। तो राहु देव के लिए हमें क्या रेमेडी करनी होती है, क्योंकि ये शनि के ही को लॉर्ड माने जाते हैं,
तो आपको जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज होते हैं या जो लेबर क्लास वर्कर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनको हर शनिवार को या तो चाय पत्ती दान करिए या बैंगन दान करिए या कोकोनट दान करिए, यानी नारियल जो होता है उसको दान करें। तो ये तीनों रेमेडीज जब आप करेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है, एक फियर कॉम्प्लेक्स, प्रॉब्लम, डर, वहम, ये काफी हद तक ठीक होता है। और इसकी रेमेडीज जब आप रेगुलर बेसिस पर करोगे तो इसमें आपको बहुत बहुत आराम मिलता है दोस्तों। अब सेकंड पार्ट जो मैंने आपको बताया था, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने प्रोफेशन के लिए दूर देशों में जाते हैं और कई बार देशों में जाके सेटल्ड भी हो जाते हैं, वैसे क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप दो चीजों को पहले समझना पड़ेगा। चंद्रमा जो है एक फॉरेन प्लैनेट है। चंद्रमा चेंज ऑफ प्लेस कराते हैं, घर से दूर लेके जाते हैं, विदेशों में भी आपको पढ़ने के लिए ले जाते हैं। तो इसके लिए चंद्रमा एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं दोस्तों। तो अगर ये कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ये आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है। अपनी अपनी कुंडली चेक करके देखिए। तो हमें क्या करना है, पहला रूल होता है सैटर्न। शनि जो है हमारे कर्म के स्वामी है, हमारे प्रोफेशन के स्वामी है। और शनि से जो सेकंड हाउस होता है ये पैसे का हाउस होता है। इस पे भी आने वाले टाइम में डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन शनि से सेकंड हाउस में अगर चंद्र होंगे, शनिदेव से सेकंड हाउस में अगर चंद्र होंगे, ये मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसको लेकर। तो शनि से सेकंड में जब मून होंगे तो पर्सन चेंज ऑफ प्लेस करता है, अपना देश छोड़ के दूसरी जगह पे काम करने जाता है। ये एक पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन है, अगर शनि से फोर्थ में 1 2 3 4 या शनि से 1 2 3 4 दोनों तरफ आपको आगे भी 4 गिनना है, पीछे भी 4 गिनना है, तो ये दोनों ही जगह पे रूल एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे केस में शनि से फोर्थ में जब चंद्रमा होता है तो व्यक्ति अपना जो बर्थ प्लेस होता है उसको त्याग देता है और फिर अपने प्रोफेशन की सर्च के लिए या काम के सर्च के लिए दूसरी कंट्रीज या दूसरी सिटीज में जाके काम करता है। दोनों जगह ये कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी शनि से फोर्थ हाउस और शनि से 10th हाउस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो शनि से फोर्थ और शनि से 10th में अगर चंद्रमा रहते हैं तो आप बहुत सी कुंडलियों पे ये नोट करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति अपना जन्म स्थान छोड़ते हैं, दूर देशों में जाके काम करते हैं। अगर कॉम्बिनेशंस पॉजिटिव होंगे तो वहां पे उनकी सेटलमेंट भी हो जाती है। तो ये पहला रूल है, क्योंकि शनि कर्म के स्वामी है। अब दूसरा रूल यहाँ पे क्या है उसको समझ लेते हैं। दूसरा रूल है, अगर शुक्र से, ये टोटली भृगुनंदी नाड़ी की ही टेक्निक्स हैं, इसमें वैदिक का किसी तरह से कोई रोल नहीं है। तो अगर शुक्र से सेकंड में भी चंद्रमा रहते हैं दोस्तों, बहुत सी कुंडलियों पे आप देखने वाले हैं, तो ऐसे लोग काम के सर्च में या अपने पैसा कमाने के लिए दूर देशों में जाते हैं, दूसरी सिटीज में जाके काम करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि शुक्र पैसे का कारक है। सेकंड हाउस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुक्र से सेकंड हाउस, इस पे मेरी वीडियो भी आप वो देख सकते हैं। और दूसरा, अगर शुक्र से फोर्थ में भी चंद्रमा रहते हैं तो भी पैसा कमाने के लिए पर्सन अपने घर से दूर जाता ही जाता है या दूसरी सिटी में जाके सेटल्ड हो जाता है। और शुक्र से 10th में भी अगर चंद्रमा रहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पर्सन विदेशों में जाके सेटल हो जाता है या दूसरी सिटीज में जाके सेटल हो जाता है, वहां पे जाके काम करता है। तो बेसिक थ्योरी इसके पीछे यही है कि चंद्रमा जो है ये एक फॉरेन प्लैनेट माने जाते हैं, ट्रेवल के प्लैनेट माने जाते हैं, क्योंकि ये जल राशि को इंडिकेट करते हैं, जल के प्लैनेट हैं। तो जब भी इन दो ग्रहों में ये कॉम्बिनेशंस आपको दिखे तो बिल्कुल आप पूर्ण रूप से ये प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जब प्रोग्रेशन या ट्रांजिट, दोनों आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये अप्लाई होगा कुंडलियों पे, तो ये पर्सन अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं। अब इनमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, अगर चंद्रमा और शुक्र दोनों 5-9 एक्सिस में है, यानी शुक्र से चंद्रमा जो है 5th हाउस में हो या चंद्रमा से शुक्र 9th हाउस में, दोनों सेम ही होगा, 5-9 एक्सिस में होंगे, तो भी आप बहुत कुंडलियों में देखोगे
ऐसे लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पे जाकर सेटल्ड हो जाते हैं या विदेशों में जाकर सेटल्ड हो जाते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन होता है, चलिए अब एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है जिनकी भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होगा, आप ध्यान से उनकी कुंडलियां देखिए। शुक्र और चंद्र में अगर राशि परिवर्तन होगा, ज्यादातर ये राशि परिवर्तन 311 एक्सेस में ही बैठता है, क्योंकि चंद्रमा 2 नंबर में होंगे तो शुक्र 4 में होंगे। चंद्रमा और शुक्र में राशि परिवर्तन होगा तो भी ये रूल एप्लीकेबल होगा। बहुत से बच्चों की कुंडली में या बहुत से लोगों की आपकी लोगों की कुंडलियों में आप कॉम्बिनेशन देखेंगे। ऐसे लोग घर से दूर जाकर सेटल्ड होते हैं, या जैसे ही इनका जन्म होता है, जन्म होने के कुछ टाइम के बाद ही अपना जन्म स्थान छोड़ के दूसरी सिटी में जाके सेटल्ड हो जाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हैं भृगु नंदी नाड़ी के, इनको आप स्टडी करिए अलग अलग कुंडलियों में। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर बृहस्पति 1 2 3 4 बृहस्पति से 4th में चंद्रमा होंगे तो भी आप देखेंगे ऐसे लोग, पहले इनका जन्म कहीं और होगा, दूसरी सिटी में होंगे, इनके फोर फादर्स वहां पे रहते होंगे, लेकिन इस बच्चे के जन्म से पहले ही उनके फादर वगैरह दूसरी किसी सिटी में आके सेटल्ड हो जाएंगे दोस्तों। जब भी जुपिटर से 4th में मून रहता है तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल 100% काम करता है कि आपके फोर फादर्स पहले कहीं और थे, दूसरी किसी सिटी में थे, फिर जहाँ पे आपका जन्म होता है उस सिटी में ये आके यहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं, तो वहीं पे फिर आपका जन्म होता है दोस्तों। तो भृगुनंदी नाड़ी के ऐसे बहुत से अनगिनत और हिडन प्रिडिक्शंस और सूत्र हैं जो आने वाले टाइम में आपके साथ में शेयर करूंगा। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव, जय श्री राम।